नमस्कार। आज हमको बताना है एक्टिव से पैसिव, जहाँ तक पहले वाला एपिसोड छोड़ चुके थे उसके आगे। उसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने बताया था। उम्मीद है कि अब तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो फिर से पढ़ लीजिए। आज हमको बताना है पास्ट टेंस के बारे में, और पास्ट टेंस के 3 भाग को ही हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जिसमें एक तो पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट कंटिन्यूअस है और एक पास्ट परफेक्ट है। उसके पहले भाग को हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। जैसे इन जनरल हम लोग बनाते हैं, टेंस हम लोग बनाते हैं, तो उसमें पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। जो फाइनाइट वर्ब होता है या एक्शन वर्ब होता है उसका सेकंड रूप यानी पास्ट रूप हम देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं, ही टॉट यू, वह तुमको पढ़ाया। अब उसका पैसिव में हम कैसे बनाएंगे, फिर वहीं क्रॉस कर देंगे। सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ही टॉट यू, यू उठ के चला गया सब्जेक्ट की जगह, यू। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने का है कि यू के साथ में जो एक्सिलरी लगेगा वह वेयर हो जाएगा। एक्सिलरी देखिए यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई के साथ में वाज लगेगा, वी के साथ में वेयर लगेगा। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के साथ में वेयर का व्यवहार होगा। ही सी इट के साथ में वाज का व्यवहार होगा और दे के साथ में वेयर का व्यवहार होगा। इसका ध्यान आप लोग रखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं उसका नॉर्म्स है। अगर एक्सिलरी आपको पता है और किस टेंस में एक्सिलरी के साथ में क्या जोड़ा जाएगा ये पता हो, तो फिर बाई लिख करके और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है लिख देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा यू वेयर टॉट बाई हिम। उसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, यू टॉट अस। अब यहाँ पर फिर वही क्रॉस मारेंगे, अस का वी हो गया, वी वेयर टॉट बाई यू। इसमें कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ एक्सिलरी को चेंज किया गया। सेकंड और थर्ड, यानी थर्ड तो पैसिव में हमेशा ही लगाना है। यहाँ पर ये न भ्रम हो कि इसमें सेकंड लगाया गया है तो बहुत ऐसे एक्शन वर्ब के पोजीशन होते हैं जो कि सेकंड और थर्ड में परिवर्तित होते रहते हैं, एक जैसा नहीं रहते। इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। अब इसमें देखिए एक और उदाहरण देखते हैं, आई टॉट हिम। अब यहाँ पर हिम जो है बदल के यहाँ पर ही हो गया, तो ही के साथ में वाज लग गया और टीच का तीसरा जो फॉर्म है टॉट वो लग गया। फिर बाई लिख करके इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लिख देते हैं। ऐसे ही ये बन जाता है। तो आप जान गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से बन जाएगा। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। इसमें जैसे कि एक्सिलरी के बाद जो भी हमारा फाइनाइट वर्ब होता है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, वैसा ही है। ही वाज टीचिंग मी, वह हमें पढ़ा रहा था। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, वाज तो लगा ही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वाज के साथ में बीइंग लगा दिया। और आप जानते हैं कि एक्शन वर्ब का जो है तीसरा रूप, थर्ड रूप ही यहाँ पर व्यवहार होगा। उसके बाद बाई लिख करके और सब्जेक्ट जो है उसका फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप लिख देते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बन गया पैसिव, आई वॉज बीइंग टॉट बाई हिम। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं, दे वेयर टीचिंग यू। अब यहाँ पर दे चला गया, देम में बदल गया, यू का कोई परिवर्तन नहीं होता, यू यू में ही रह गया। यू के साथ में वेयर लग गया, वेयर के बाद बीइंग सब में लगना ही है क्योंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस है। और टॉट तीसरा रूप हो गया, बाई लगा दिए, फिर ऑब्जेक्टिव केस में इसको लिख दिए। अब हो गया यू वेयर बीइंग टॉट बाई देम। एक और उदाहरण लेते हैं, आई वाज टीचिंग,
मैं उसे पढ़ा रहा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट जब हम बनाएंगे नॉमिनेटिव केस में ये रहेगा तो ही हो गया। अब यहाँ पर ही के साथ में वाज लगा दिए, बीइंग लगाना ही लगाना है, और तीसरा रूप में टीच का टॉट हो गया, बाई लगाना ही है हमें, फिर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिए तो यहाँ पर मी हो गया आई का। तो इस तरह से ये बन जाता है ही वाज बीइंग टॉट बाई मी। इन उदाहरणों को अगर आप देख लेंगे तो कैसा हूँ सेंटेंस रहेगा, आप आराम से बना लेंगे, कोई आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, वाज वेयर रहेगा, फिर इसमें बीइंग हम जोड़ देंगे, वाज बीइंग हो जाएगा, वेयर बीइंग हो जाएगा, बाई हम जोड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लिखते हैं। ये सब्जेक्ट के लिए होता है, जो पहले सब्जेक्ट रहता है पैसिव में बदलते हैं तो उसका ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है। अब आइए हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक उदाहरण हम लेते हैं, आई हैड टॉट हिम। यहाँ वही प्रक्रिया, बार बार वही प्रक्रिया करनी है, कोई परेशानी नहीं है। इतने उदाहरण में आप सीख चुके होंगे कि नहीं कैसे ये बनेगा। अब आई चला जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, हिम चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट के रूप में। सिर्फ चेंज करना है, केस का चेंजिंग होता है, केस फॉर्म जो भी है, ऑब्जेक्टिव का नॉमिनेटिव में, नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर हिम बदल गया ही में, ही के साथ में आप जैसा कि जानते हैं हैड पास्ट परफेक्ट में लगता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज और हैव का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ हैड के साथ में बीन आपने जोड़ दिया तो ही हैड बीन, टीच का टॉट थर्ड रूप है ये है, फिर बाई का यूज किया हम, ऑब्जेक्टिव में आई का मी हो गया। तो यहाँ पर बन गया ही हैड बीन टॉट बाई मी। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं, यू हैड टॉट अस। यहाँ पर यू है और यहाँ पर अस है, दोनों को चेंज करने में अस का वी हो जाएगा और यू का यू ही हो जाएगा। बीच में हमको हैड बीन का प्रयोग कर देना है, वर्ब जो है उसका थर्ड रूप लिख देना है, बाई जोड़ देना है, तो ये आराम से बन जाता है वी हैड बीन टॉट बाई यू। एक और उदाहरण हम लेते हैं, राम हैड टॉट सीता। चूंकि कि नाम है इसलिए मैंने इसको बताया कि अगर नाम सब्जेक्टिव में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका चेंजिंग कैसे होता है, तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब राम है, राम हैड टॉट सीता, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता हैड बीन टॉट बाई राम। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ज्यों का त्यों सिर्फ इधर से उधर आया, क्रॉस कर दिए। सीता जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आ गई और राम जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में आ गया, तो यहाँ पर सीता हैड बीन टॉट बाई राम, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड बीन का प्रयोग किया, बाई फिर ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। यहाँ पर सब जैसे आपको परफेक्ट में सिर्फ हैड होता है, आप जब पैसिव में बदलेंगे तो वहाँ पर ये हैड बीन का प्रयोग हो जाता है। इस तरह से ये आराम से बन जाता है। अब हम आपको बता दें कि इसका प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। आप 2 दिन बैठ जाइए, सिर्फ 2 दिन 1-1 घंटे का टाइम लीजिए, किसी भी ग्रामर की किताब का आप उदाहरण ले लीजिए, उसको साथ में ले लीजिए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं, 2 बार 4 बार बना लेंगे तो ये आपकी मुट्ठी में हो जाएगी और हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। वैसे आपको आगे इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे, किताब रहबे करेगा, हम रहबे करेंगे। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे से संपर्क कीजिए, कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा। और फिर आप जानते हैं मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी ज़रूर लिखिए और अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।